हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। एग्जाम्स का समय बिल्कुल आपके नज़दीक है। ऐसे में बिहार स्पेशल जीके का प्रेशर आपके ऊपर बनता जा रहा होगा। इस प्रेशर को भी हम हटाने की कोशिश करेंगे। आइए आज देखते हैं टॉप 100 क्वेश्चंस, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इस टॉप 100 क्वेश्चन बिहार स्पेशल जीके से कुल कितने सही किए हुए हैं। दोस्तों, ये ऐसा वीडियो है जिससे आप अपने आप को बिहार स्पेशल जीके के तहत अपनी क्षमता की परिचय दे सकते हैं। और देखना यह है कि बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, बीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्नों का ये संग्रहण है। आइए देख लेते हैं। पहला प्रश्न, प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं। ठीक है, थोड़ा सा उम्दा क्वेश्चन है। तो प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। भग्नावशेष, ये सही है। यात्रा वृत्तांत भी है, अभिलेख भी, और सिक्के। दिखाई दे रहा ना। यानी कुल मिलाकर 1 2 3 4 मुझे लगता है कि यह जो है बिहार के इतिहास के बारे में जानकारी देने के लिए एक सटीक माध्यम बन जाते हैं। ऑप्शंस आपके सामने हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी कि पाँचों के पाँचों ऑप्शंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पाँचों के पाँच। भागना विशेष भी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर से धार्मिक ग्रंथ, यानी 1 से लेकर के 5 तक ऑप्शन नंबर इसका जो डी था वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, और प्रश्न कहता है कि हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अधीन निम्नलिखित नगरों में से कहाँ उद्योग स्थापित किया गया है। हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अधीन निम्नलिखित नगरों में से कहां पर उद्योग निर्धारित किया गया है। दूसरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बरौनी में इसको स्थापित किया गया है। लीजिए, अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, और प्रश्न है तीसरा नंबर प्रश्न कहता है कि अशोक का शिलालेख और लघु शिलालेख 1 प्राप्त हुआ है। तो अशोक का लघु शिलालेख 1 कहाँ से प्राप्त किया गया है। तीसरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सहस्राम से। ठीक है, तो अशोक का शिलालेख 1 प्राप्त हुआ है कहाँ से, सहस्राम, इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, कोई भी प्रकार की आपको लगता है कि इसमें किसी प्रकार की हमसे मिस्टेक हो गई है तो हम एक इंसान है, आप जरूर हमें भी कमेंट करके अवगत करा सकते हैं। ठीक है, तो लीजिए, अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि बिहार, देखेंगे ध्यान से। प्रश्न कहता है कि बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवनार्क का लेख तथा शाहपुर, पटना एवं मंदर बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी किसके बारे में लिखी गई है। सही आंसर चौथा का ऑप्शन नंबर डी, परवर्ती जो गुप्त वंश है उसके बारे में यहाँ से साक्ष्य प्राप्त होते हैं। लीजिए, अगला नंबर क्वेश्चन है पाँचवा नंबर प्रश्न कहता है कि हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था। पांचवे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1921, इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर प्रश्न आपके सामने है कि नालंदा में स्थित बड़ा गांव, यानी कि नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था। कनिंघम, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए, इसका आंसर आप लोग लगातार कमेंट करते रहिए, और कमेंट करके आप अपने अंत में ज़रूर बताइए कुल कितने सही हुआ। स्वामी सहजानंद का संबंध किससे है। तो स्वामी सहजानंद का संबंध बिहार के किसान आंदोलन से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुल्ला बहवानी यात्री था। तो मुल्ला बहवानी कहाँ का यात्री था। 8वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह ईरान का जो था यह यात्री था। 9वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति को बचाने का माध्यम था। तो स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम निम्नलिखित में से कौन था। 9वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक स्थिति को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः। तो बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन किसके द्वारा हुआ था। क्वेश्चन नंबर कितने बन जाएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर वैदिक काल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न देखिएगा ध्यान से। प्रश्न बहुत ही खूबसूरत है, और प्रश्न का जवाब आप जरूर दे देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न कहता है कि सोनपुर मेला को कहते हैं। सोनपुर के मेला को हरिहर क्षेत्र का मेला के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 12 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और प्रश्न कहता है, देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है। वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्यों में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य का विवरण मिलता है। 12वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शतपथ ब्राह्मण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 13वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न कहता है सोनपुर नगर किस नदी के तट पर उपस्थित है। तो दोस्तों, सोनपुर नगर जो है वह जो है गंडक नदी के किनारे उपस्थित है। 13 का ऑप्शन नंबर ए, सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 14वां प्रश्न कहता है, देखिएगा ध्यान से। प्रश्न कहता है कि बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म का तथा ज्ञान का एक महान केंद्र निम्नलिखित में से कौन था। तो बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र
निम्नलिखित में से कौन था? 14वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विदेह इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते 14 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। 15वें नंबर क्वेश्चन की तरफ प्रश्न कहता है कि सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया था? सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विलियम जोन्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, अगले नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया था? 16वें का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मगध के लोगों के लिए व्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं, सारीपुत्र किस धर्म के अनुयायी था? तो सारीपुत्र निम्नलिखित में से किस धर्म का अनुयायी था? 17 का ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अगला क्वेश्चन 18 नंबर प्रश्न है कि प्रश्न कहता है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में उपस्थित है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर था, मात्र 3 उपस्थित है। सांची के स्तूप का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? अशोक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए बीपीएससी में। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? 20वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंपा इसकी राजधानी हो जाएगी। अगला प्रश्न आपके सामने है 21 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 21वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान कब किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। आगे बढ़ते चलते, वज्जी संघ की राजधानी थी, तो वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? 22वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैशाली में जो थी वज्जी संघ की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है 23वां नंबर प्रश्न कहता है कि सम्राट अशोक के पिता थे, तो सम्राट अशोक के पिता निम्नलिखित में से कौन है? 23वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिंदुसार जो है सम्राट अशोक के पिताजी थे। आगे बढ़ते चलते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न को देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 14वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, वैशाली इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन है कि संपूर्ण बिहार राज्य किस में स्थित है? तो संपूर्ण बिहार राज्य है मैदानी क्षेत्र में उपस्थित है। आगे बढ़ते चलते, प्रश्न कहता है कि बिहार के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में उपस्थित है? वैशाली इसका सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन आपके पास है कि सदाबहाई नहरों से सिंचाई अधिक प्रचलित है, तो किधर प्रचलित है? 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर बिहार में जो है सदाबहाई नहरों से ज़्यादा सिंचाई होती है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लेते हैं कि महावीर स्वामी का पिता सिद्धार्थ का संबंध किससे था? तो महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध जो था 28 का ऑप्शन नंबर सी, वज्जी संघ से। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित है? तो सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित है? 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ तक सदाकत आश्रम उसी से संबंधित है, क्योंकि उसके बाद जब वो वापस आए तो उसी में अपना उन्होंने निवास बना लिया था राष्ट्रपति के बाद से जब उन्होंने ये लिया। तो महावीर स्वामी का माता त्रिशला यानी कि विदेहदत्ता राजकुमारी थी, तो कहाँ की राजकुमारी थी? 30वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिच्छवी की महारानी थी। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है और 31 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर रख दिया गया है। प्रश्न कहता है कि सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए थे? सच्चिदानंद सिन्हा निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़े हुए थे? तो याद रखेंगे दोस्तों, सच्चिदानंद सिन्हा इनमें से किसी के साथ नहीं जुड़े हुए थे। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने 32 नंबर क्वेश्चन है। 31 का ऑप्शन नंबर डी हो चुका है। 32 देखते हैं, महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था। आगे प्रश्न आपके सामने कि श्री नरसिंह नारायण का क्या थे? श्री नरसिंह नारायण निम्नलिखित में से क्या थे? 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके पास ए, वे एक समाजवादी थे। आगे प्रश्न है आपके सामने और प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न को देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? निरंजना नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते, शेर खां का वास्तविक नाम निम्नलिखित में से क्या था? फरीद इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न आपके सामने 36 नंबर प्रश्न, अल्प समय में अधिक क्वेश्चन रखने की कोशिश की जा रही है। प्रश्न है राजगिरी में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए थे? तो राजगिरी में आयोजित होने वाले प्रथम बौद्ध संगीति में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य हुआ? 36 का ऑप्शन नंबर 20 का सही है, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पिटक में हो गया। 37 नंबर प्रश्न आपके सामने, शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था? तो शेर खां निम्नलिखित में से किसका जो है संरक्षक नियुक्त था? जलाल खान इसका सही आंसर हो जाएगा। 37 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 38 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है 38वां नंबर कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ, इसमें किए गए कार्य निम्नलिखित में से कौन है? सही आंसर हो जाएगा 38 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म 2 भागों में स्थापित हो गया, महासंघिक और के रूप में विभाजित कर दिया गया। आगे बढ़ते चलते हैं, प्रश्न कहता है आपके पास 39 नंबर की वैशाली में
पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुआ था? 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1945 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने 40वां प्रश्न कहता है कि प्रश्न देखिएगा, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ, इसमें किए गए कार्य क्या थे? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ, इसमें किए गए कार्य निम्नलिखित में से क्या थे? 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम्म पार्टी का संकलन हुआ था। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न है 41 नंबर, देख लीजिएगा। 41वां नंबर प्रश्न कहता है कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1992 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न है 42 नंबर प्रश्न की मगध राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो मगध राज्य की आधुनिक मतलब आरंभिक राजधानी कहाँ थी? सही आंसर है 42 का ऑप्शन नंबर आपके सामने ए, यानी कि गिरिव्रज राजगृह में उपस्थित था। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन 43 नंबर प्रश्न कहता है कि विश्व का सर्वप्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य निम्नलिखित में से कौन है? 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बज्जी संघ वैशाली। आगे बढ़े 44 नंबर प्रश्न आपके सामने है, 44वां नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। 44वां प्रश्न कहता है दोस्तों, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेने की जरूरत है, ज़्यादा बड़ा हो गया। प्रश्न है कि महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश कौन था? तो महाभारत और पुराण को देखिएगा तो मगध को जो वास्तविक सर्वप्रथम राजवंश अगर वो बताता है तो सही आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर ए, बृहदत्तर को बनाता है। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है विश्व का सबसे लंबा सड़क महात्मा गांधी सेतु भारत के किस राज्य में उपस्थित है? आप सभी जानते हैं बिहार में यह उपस्थित है। आगे बढ़ते चलते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो था 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बिंबिसार था। लेकिन महाभारत और पुराण में उसको ये नहीं बताया जाता है, बृहदत्तर को बनाया जाता है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? 47 का सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, लिच्छवियों के द्वारा। आगे बढ़ते चलते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? तो बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों के दोनों हर्यक वंश से उपस्थित थे। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन है कि वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में था? वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में था? 49 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिंबिसार का। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? कौशल देवी, चेलना और खेमा। उपर्युक्त में से ये सभी के सभी सही आंसर हो जाएगा, इन सभी से उसने शादी किया था, यानी कि 50वें का ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न को थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का जो है वर्णन किया गया है वह निम्नलिखित में से कौन है? 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिका, जो कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, हर्यक वंश का दूसरा शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो हर्यक वंश का दूसरा शासक जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु, पहला बिंबिसार था। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह के नेता निम्नलिखित में से कौन थे? सही आंसर है सिंधु और कान्हू, जो संथाल विद्रोह के नेता थे। 54 नंबर प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है उदयन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है 55 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है वर्तमान विधानसभा देंगे, वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों इसमें ऑप्शन हम नहीं टाइप कर पाए हैं तो याद रखिएगा, यहाँ पर वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष जो है नंद किशोर यादव हैं। याद रखिएगा, नंद किशोर यादव जो है वर्तमान में बिहार के विधानसभा के अध्यक्ष हैं। आगे प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न कहते हैं कि हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई थी? तो हर्यक वंश के बाद बिहार पर जो है मगध पर किस वंश की स्थापना हुई थी? सही आंसर हो जाएगा 56 का ऑप्शन नंबर आपके सामने ए, शिशुनाग वंश की स्थापना हुआ था। 57 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न 57 नंबर देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है दोस्तों देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसको नीचे करने की आवश्यकता पड़ गई है। प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न कहता है कि वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? कृषि जो है इसका संपत्ति का मुख्य स्रोत बना हुआ है। अगला प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है, थोड़ा सा देखिएगा, प्रश्न कहता है कि किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया व तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रह गया था? 58 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। काला अशोक ने पुनः जो है उसको बनाया था अपना राजधानी, उसके बाद से वह राजधानी सभी के लिए रह गया। अगला क्वेश्चन है कि रेल मंत्रालय ने बिहार राज्य के कितने रेलवे स्टेशनों को आदर्श स्टेशन के रूप में विकास के लिए चुने थे? तो रेल मंत्रालय ने बिहार राज्य के कितने रेलवे स्टेशनों को आदर्श स्टेशन के रूप में चुना था? 59 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपके सामने हो जाएगा यह
ऑप्शन नंबर आपके सामने बी हो जाएगा, यानी कि 9 स्टेशन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि वैशाली में हुआ था। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि रेल मंत्रालय द्वारा बिहार का कौन सा स्टेशन आदर्श स्टेशन में शामिल नहीं है? देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि रेल मंत्रालय द्वारा बिहार का कौन सा स्टेशन आदर्श स्टेशन में शामिल नहीं किया गया है? तो सही आंसर 61 का ऑप्शन नंबर आपके सामने सी, भागलपुर को शामिल नहीं किया गया, वरना गया, पटना और दानापुर ये आदर्श स्टेशन में शामिल किया गया है। नंद वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? महापद्म नंद इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार में कहाँ हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है ऑप्शन नंबर डी ये समरिया मुंगेर में हुआ था। आगे बढ़ते चलते हैं, 64 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 64 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा सा और छोटा करने की जरूरत पड़ गई है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। प्रश्न कहता है कि मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्वशक्तात्मक, एक छत्र एवं अकराट के नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये 64 का ऑप्शन नंबर आपके पास हो जाएगा बी, यह महापद्म नंद को जो है यह उपाधि प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न देख लीजिएगा, अगले क्वेश्चन का प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने 65 नंबर, रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो रामचंद्र शर्मा जिस गांव से थे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमरोहा से थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न आपके सामने है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन में किया गया था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो दोस्तों 66 का ऑप्शन नंबर आपके पास बी हो जाएगा, अजातशत्रु इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, प्रश्न देख लीजिएगा, राज्य अल्पसंख्यक आयोग की कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? सही आंसर है 67 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार बन गया है। बिहार यानी कि राज्य अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बिहार है। अगला 68 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? निम्नलिखित में से कौन मगध का जो राजा था वो सिकंदर महान का क्या था? समकालीन था। बीपीएससी 64वीं में क्वेश्चन पूछा गया है। 68 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धनानंद। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 69 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर है पूछा समस्तीपुर में उपस्थित है। अगला प्रश्न आपके सामने अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य लेखक माना जाता है। अगला प्रश्न 71 नंबर प्रश्न है, प्रश्न को देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है राजकुमारी चलना क्या थी? राजकुमारी चलना निम्नलिखित में से क्या थी? 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वज्जी लिच्छवी राजकुमारी थी। आगे बढ़ते चलते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न कहता है, देखिएगा ध्यान से, प्रश्न है 72 नंबर। प्रश्न कहता है किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगवत्स रहता है? तो किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगवत्स रहता है? 72 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है राजकुमार शुक्ल किस गांव से निवास करते थे? मुरली भरौवा इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, देख लीजिएगा, प्रश्न आपके सामने 74 नंबर। प्रश्न कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद निम्नलिखित में से कौन था? तो सही आंसर है 74 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, कुमरार पटना में। आगे बढ़ते चलते हैं, क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न 75 नंबर कहता है। दोस्तों देखिएगा 75 नंबर क्वेश्चन को, प्रश्न कहता है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र निम्नलिखित में से कौन था? सही आंसर आप लोग को देना है, देखते रहिएगा। 75 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न कहता है कि मौर्य काल के में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र निम्नलिखित में से कौन था? 75 का ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, 76 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 76 नंबर प्रश्न को गौर से देखिए, प्रश्न कहता है 76 नंबर, दोस्तों थोड़ा सा देख लेते हैं 76 नंबर प्रश्न। 76 नंबर प्रश्न कहता है किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण कराया था? किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? 76 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने सी, यह अशोक ने किया था। आगे प्रश्न आपके सामने कि मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य जो है स्थापित किया गया था? मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित किया गया था? 77 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुंग वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, 78 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया गया था। गया के समीप नागार्जुन की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण किसने करवाया था? 78 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दशरथ ने करवाया था। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों, 79 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या था? सही आंसर है इंडिका। आगे बढ़ते चलते हैं, प्रश्न है 80 नंबर। प्रश्न कहता है कि मौर्यकालीन चामर गृहिणी यक्षी प्राप्त हुई है। तो याद रखेंगे 80 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दीदारगंज पटना से यह प्राप्त किया गया है। 81 नंबर प्रश्न आपके सामने है और 81 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों कि
मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ निम्नलिखित में से क्या होता है? सही आंसर है 81 का ऑप्शन नंबर ए बौद्ध मठ इसका सही आंसर होता है। 82 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हो गया था? मौर्य वंश के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हो गया था? 82 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभी तुरंत बताया गया था, शुंग वंश। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों। 83 नंबर क्वेश्चन है मुसलमानों का पवित्र स्थान मखदूम कुंड कहाँ उपस्थित है? तो मुसलमानों का पवित्र स्थान बिहार में मखदूम कुंड कहाँ उपस्थित है? 83 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह राजगीर में उपस्थित है। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों। 84 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शुंग वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा था? सही आंसर है 84 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुष्यमित्र शुंग जो थे शुंग वंश के संस्थापक थे। ये धनानंद के यानी नंद वंश के बाद ये आए थे। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न है कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 85 का सही आंसर हो जाएगा 1908 ईस्वी में किंग्सफोर्ड की हत्या की प्रयास की गई थी। अगला प्रश्न है 46 नंबर प्रश्न। दोस्तों हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लगातार हमारे साथ रिवीजन क्लास में अब बने रहिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो आएंगे सुपर फास्ट वीडियो आएंगे, एकदम आपके रिवीजन वाला, आपका डिवीजन मंगाने वाला वीडियो। तो इसलिए हमारे साथ जुड़िए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन बिल्कुल मिलते रहे। किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया था? सही आंसर है दोस्तों 86 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर आपके सामने हो जाएगा सी, यानी कि पुष्यमित्र ने। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है कि मुजफ्फरपुर किस नदी के तट पर उपस्थित है? तो मुजफ्फरपुर जिस नदी के तट पर उपस्थित है 87 का ऑप्शन नंबर सी, गंडक। याद रखेंगे मुजफ्फरपुर किस नदी के तट पर उपस्थित है? गंडक नदी पर यह उपस्थित है। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? 88 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे कण्व वंश की स्थापना हुआ था। मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया था? तो मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया था? 89 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया था। 90 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि कान्व वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो कान्व वंश का संस्थापक दोस्तों 90 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, वसुदेव थे। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 91 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न कहता है कि मिथिला संस्कृत विद्यापीठ बिहार में कहाँ स्थित है? मिथिला संस्कृत विद्यापीठ बिहार में कहाँ उपस्थित है? 91 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दरभंगा में उपस्थित है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 92 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न कहता है कनिष्क के पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? 92 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अश्वघोष इसका सही आंसर हो जाएगा। लीजिए 93 नंबर क्वेश्चन है कि मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? तो मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपके पास ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 1991 इसका राइट आंसर है। प्रश्न आपके पास 94 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। 94 नंबर प्रश्न कहता है कि कलिंग नरेश खारवेल ने कहां से कीमती उपहार प्राप्त किया था? कलिंग नरेश खारवेल ने कहां से कीमती उपहार जो है प्राप्त किया था? 94 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंग एवं मगध से। आगे बढ़ते थे। 94 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही था। 95 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि 18वीं लोकसभा चुनाव में एनडीए की कितने सीटें हासिल हुई थी? 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 जो हुआ उसमें एनडीए को कुल कितने सीटें मिले? तो यार दोस्तों याद रखिएगा 12 + 12 + 1 + 5 यानी कि 12 एनडीए, 12 यानी कि बीजेपी, 12 जेडीयू, एक ठो जो है हमको और 5 एलजेपी को, यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो 30 सीटें इनको प्राप्त हुई है। आगे बढ़ते चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने 96 नंबर, कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन रहा। तो कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद संभवतः मगध पर किसका जो है शासन रहा? 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिच्छवियों का जो है शासन रहा। आगे बढ़ते चलते 97 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न कहता है कि मार्च 2012 तक बिहार में व्यावसायिक बैंकों की कुल शाखाएं कितनी की गई है? दोस्तों ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन हो गया, गलती से मिस्टेक से टाइप हो गया, छोड़ दीजिए इसको। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी पूर्व महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। सही आंसर है। वह कौन सा स्थान था जहां पर इन्होंने ये उपाधि धारण किया था? पाटलिपुत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न कहते हैं 99 नंबर कि महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह बिहार के किस स्थान से किया था? सही आंसर है चंपारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न बढ़ते चलते हैं दोस्तों। 100वां नंबर क्वेश्चन है और अंतिम नंबर इस सेट का क्वेश्चन है चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? तो चीनी यात्री फाहियान जो है पाटलिपुत्र में कुल मिलाकर के 3 साल रहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों चलते चलाते हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर हमारे साथ कंटेंट में बने रहने हैं और यदि आप चाहते हैं कि हम आपकी तैयारियों में बिल्कुल पूरी तरह से रम जाएं तो चैनल को सब्सक्राइब करके भारी संख्या में सब्सक्राइब
सब्सक्राइबर बढ़ाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। शुक्रिया।